माई सेल्फ प्रिंस कुमार विजयनगर से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले नॉलेज वाली चीज़ ये है कि किस ड्रेस में कितना कपड़ा लगता है, तो वो मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले होता है पटियाला सूट। पटियाला सूट में ऑल ओवर अगर रहेगा कपड़ा एक सा कुर्ते और सलवार का, तो उसमें करीब 4.5 से 5 मीटर कपड़ा लगेगा एक सा। और अगर अलग अलग चाहिए तो 2 मीटर कुर्ते का और 3 मीटर सलवार का, पटियाला का जो भी है, ठीक है ना। ये तो हो गया पटियाला का। दूसरा था नॉर्मल सलवार सूट में 2 मीटर कुर्ते का और 2 मीटर। आपके पास में कॉन्टेस्ट है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब पता नहीं होता है कि कितने मीटर चाहिए भाई, तो कितने मीटर वो लेके आ जाते हैं। फिर बाद में उनका कपड़ा बहुत ही कम पड़ जाता है। वो फिर इधर से उधर कुछ ना कुछ करते हैं, आधा मीटर कहाँ से लिया, 1 मीटर कहाँ से लिया। तो भाई तो आप पूरा बताएं स्टार्टिंग से न्यू व्लॉग बनाए हमेशा के लिए। हो गया ना। अब मैं बोलता हूँ, पटियाला में 5 मीटर कपड़ा चाहिए और नॉर्मल जो रेगुलर सलवार कुर्ता होता है नॉर्मल वाला, उसमें 2 मीटर कुर्ते का और 2 मीटर सलवार हो जाती है, 2.5 मीटर में भी हो जाती है, मगर उस हिसाब से 2.5 सलवार का चाहिए, ठीक है। तीसरा हुआ पैंट कुर्ते का, ये हो गया सलवार सूट का। और तीसरा हो गया पैंट कुर्ते का। पैंट कुर्ते में 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए पैंट के लिए, ठीक है ना। 2.25 मीटर, जिसमें क्या लंबाई पूरी बैठ जाती है अच्छे से, और नीचे का फोल्डिंग वगैरह सब चीज़ें अच्छे से बैठ जाती है। और पैंट के ऊपर अगर कुर्ता चाहिए तो 2.5 मीटर कुर्ता चाहिएगा। तो पैंट कुर्ता अगर बनाना है तो कुर्ते में 2 मीटर की जगह 2.5 मीटर लेना पड़ता है, और पैंट के लिए 2.25 मीटर कपड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब हो गया चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है अनारकली ड्रेस। अनारकली ड्रेस में अगर पैंट बनवानी है नीचे तो वही 2.25 मीटर लगना है, और उसके ऊपर अगर कुर्ता बनाना है तो 5 मीटर डबल घेर में हो जाएगा, और 4 मीटर में सिंगल घेर हो जाएगा। सिंगल घेर कुर्ता और पैंट हो जाएगा। और वहीं अगर गाउन फ्लोर टच चाहिए तो 6 मीटर, 6.5 मीटर करीब चाहिए, क्योंकि उसमें आस्तीन भी लंबी बनती है, तो उसमें 6.5 मीटर कपड़ा चाहिए। और उसके बाद में है सल वाला जो कुर्ता बनता है, फ्रॉक सूट ही होता है, वो सल वाला होता है, उसको 4 मीटर में करीब हो जाता है। वो 4 मीटर फ्रॉक सूट और वही पैंट का 2.25। और अगर लहंगा बनाना है सिंगल घेर अम्ब्रेला लहंगा, सिंगल घेर में अगर बनाना है तो उसमें 3 मीटर कपड़ा लगता है, और डबल घेर में बनाना है तो 5 मीटर कपड़ा लगता है, उसमें ब्लाउज निकल जाता है, ठीक है। और क्या चाहिए देखे राजा? टॉप वगैरह अगर बनाते हो तो टॉप में कितना चाहिए होता है? टॉपर की डिज़ाइन के हिसाब से कपड़ा चाहिए, उस हिसाब से देखना पड़ता है। करीब 2.25 मीटर करीब के आसपास कपड़ा लगता है। और जैसे जीन्स पे पहनने की अगर कुर्तियाँ अगर किसी को बनवानी है तो 30 इंच लंबाई तक अगर कुर्ती बनती है, छोटी जो जीन्स पे पहनने लायक होती है, तो उसके लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है, 1.5 मीटर कपड़ा। और अस्तर वाले सूट में मोस्टली अपन 2 मीटर का अस्तर तो कम से कम लगाना ही पड़ता है। कितने सारे ग्राहक बोलते हैं पीस लगा दो, पीस सस्ता पड़ेगा, पीस 70 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर आते हैं, वो बैठता नहीं है, और जो लगाते हैं उनका सूट का गेटअप भी नहीं आता है। तो कपड़ा अच्छा लगाए, मेहनत करके अगर कोई सिलाई करता है तो उस हिसाब से कपड़ा, और कॉटन का भी अच्छा रहता है अस्तर के लिए कपड़ा। और लहंगे में सिल्क वाला अस्तर लगता है, और ब्लाउज में कोनी तक अगर आस्तीन बनानी है तो उसमें 1 मीटर कपड़ा लगेगा और 1 मीटर ही अस्तर लगेगा। ये चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखें। लोग बात 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर ले आते हैं, ब्लाउज पीस ले आते हैं अस्तर के लिए, वो नहीं बैठता। उसमें क्या आस्तीन में जोड़ वगैरह का बहुत हेडक रहता है, तो वो नहीं बैठेगा। और पैंट शर्ट का भी मैं बता देता हूँ। अगर जेंट्स के लिए पैंट बनानी है तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा आता है, और अगर शर्ट बनानी है फुल स्लीव में तो 2.25 मीटर कपड़ा आता है। कुर्ता पजामा बनाना है तो 4 मीटर कपड़ा आता है, 4.5 मीटर कपड़ा आता है। छोटी साइज़ है तो 4 मीटर, और बड़ी साइज़ है तो 4.5 मीटर कपड़ा आता है। और स्टॉल के लिए
एक स्कार्फ रहता है वो छोटा आता है, वो 1.5 मीटर का होता है, उसका पन्ना 20 इंच 21 इंच होता है। ठीक है, ये लेंथ बता रहा हूँ मैं, सबकी लेंथ वगैरह मोस्टली लेंथ ही काम आती है। और अगर चुन्नी बनानी है तो चुन्नी 2 मीटर में बनती है, अच्छी चाहिए तो 2.25, और उससे भी अच्छी चाहिए तो 2.5 मीटर। पन्ना जो होता है उसका चुन्नी में वही काम आता है। और ओढ़नी रहती है, अगर ओढ़ना बनाना है जॉइंट वगैरह कर कुरा के तो 1.5 पल्ले में बनती है। 1.5 पल्ले का मतलब है कि आप मान के चलो 2.5, 5, 7.5 मीटर में 2 बनती है। 7.5 मीटर में 2 ओढ़ने बनते हैं। ठीक है, और मोस्टली साड़ी में और ओढ़ने में अगर लेस लगती है तो लेस आती है 9 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर जो आती है वो लग जाती है। थोड़ा बहुत बचता है, वो कितनी बार कम भी पड़ जाता है। ठीक है, और बाथरूम साड़ी है, बाथरूम साड़ी अगर किसी को बनवानी है तो मोस्टली 200, 250, 300, 200, 250, 300 यही चार्ज लगता है। और चार्ज मैं बता देता हूँ अब सबका। अगर बुटीक से और टेलर से सिलवाना चाहेंगे तो सूट का करीब 400 रुपये सिलाई होता है बिना अस्तर वाले का। अस्तर का अगर बनवाना है तो 500, 550, 600 रुपये चार्ज होता है। फ्रॉक सूट है तो फुल सूट है करीब 700 रुपये, 800 रुपये फ्रॉक सूट का लगता है। अस्तर वाला ही बनता है वो, और बिना अस्तर वाला है तो 500 के आसपास, 600 के आसपास, 700 के आसपास ये बनता है। और लॉन्ग स्लीव्स अगर ब्लाउज बनाना है तो 2 मीटर कपड़ा लगता है। 1.5 मीटर में भी हो जाता है, मगर अगर चूड़ीदार स्लीव्स बनानी तो 2 मीटर करीब कपड़ा लगता ही है। और कुछ रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें माय चैनल। और ये हमारा सूर्या है, इस दुकान का सारा काम ये देखता है और सारा सब इसी के अंडर में है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? 2 शब्द आप सब देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा ज़्यादा कमेंट करें, और हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दुकान का नाम है कशिश टेलर, पता विजयनगर। सहयोग के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।